नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th गणित की कॉपी कैसे लिखेंगे। कल आपका पेपर है 1 मार्च को, लेकिन आपको पता नहीं कॉपी आपको किस प्रकार से लिखनी है, तो आप लोग कॉपी किस प्रकार से लिखोगे। तो कॉपी कैसे लिखनी है फटाफट इस वीडियो में देख लो। और कल आपका 8:30 बजे से पेपर है, तो कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे फटाफट यहाँ पर देखो। अगर पेपर आता भी नहीं है तो उसको भी किस प्रकार से हैंडल करना है, उसको किस प्रकार से लिखना है, वो भी आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, तो पेपर से अगर 1 घंटे पहले भी वीडियो देख लिया ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। क्लास 10th गणित की कॉपी 2025 में जो कल आपका पेपर होगा 1 मार्च को गणित का, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखना तो 70 में 70 नंबर 100% मिलेगा। आपका नंबर एक भी कटेगा नहीं अगर इस प्रकार से कॉपी लिखोगे। ठीक है, तो राइटिंग का विशेष ध्यान देना। सबसे पहला नंबर तो हमारा पॉइंट यही है, क्योंकि एग्जामिनर जो पकड़ता है वो राइटिंग पकड़ता है। अगर राइटिंग अच्छी है, राइटिंग बढ़िया है, तो थोड़ा बहुत गलत भी हो गया तो उसका नंबर मिल जाता है। तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखना। हालांकि मैथ में राइटिंग का नंबर कटता नहीं है। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले। लास्ट में एक ऐसी ट्रिक है, अगर क्वेश्चन आता भी नहीं तो उसको किस प्रकार से करना वो देखना। ठीक है, और क्लास 10th की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। आपके सामने ये एक मॉडल पेपर है गणित का। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगर इसको कर लिया तो आपका इससे काफ़ी आपकी हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइम होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। पूर्णांक आपका 70 का दिया होगा उसमें। ये जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसका ये मॉडल पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए होते हैं, और जो खंड आ होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20 नंबर के, और 20 ही होते हैं। और जो खंड बा है उसमें 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो जो आपके खंड आ के प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि MCQ आते हैं, वो सब आपको किस में करने होंगे, OMR सीट पर आपको करने होंगे। अगर OMR सीट जरा सी भी गलत हो जाती है तो आपका 20 नंबर पूरा में पूरा कट जाएगा और OMR सीट आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए OMR सीट भरते समय क्या करना पड़ता है, जो आपका आंसर हो तो सबसे पहले गोला काला नहीं करना, तो पॉइंट लगा के हल करना। ठीक है, तो पॉइंट लगा देना। जो आपका सही हो तो उसमें पॉइंट लगाते जाना। जब आपके सारे पॉइंट लग जाए, बिंदु लग जाए, तो उसमें फिर गोला काला कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो फटाफट ये क्वेश्चन पढ़ लो और इनको सॉल्व कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और नीचे आते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन इसमें, तो इसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। और देखो यहाँ पर ये बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर आपको आंसर आता नहीं है तो क्या करोगे, इसमें क्या करोगे। देखो, ज़्यादातर जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है वो A नंबर या फिर C नंबर सही होता है। A नंबर या फिर C नंबर सही होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक मैथ का वीडियो बना दिया था, वो वीडियो देख लेना, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका देखो 20 नंबर तक यहाँ तक हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा खंड बा। तो अब इसको किस प्रकार से हल करना है वो देखो। तो सबसे पहले आपको जब खंड बा आता है तो क्या करोगे, खंड बा में क्या करोगे, हमने देखो यहाँ पर लिख रखा है किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको एक कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, आपको एक कॉपी मिलेगी। तो उसमें क्या करना देखो, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिखना है खंड बा। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग डालना खंड बा। अब जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, मान लो कि हम खंड 1 का कौन सा दूसरा नंबर प्रश्न कर रहे हैं, खा नंबर, तो यहाँ पर डाल देना प्रश्न उत्तर संख्या 1 का खा नंबर, क्योंकि ताकि एग्जामिनर यहीं से देख के पता लगा ले और सही का निशान लगा दे कि हाँ बच्चे ने सही किया है और आपका पूरा नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग ये नहीं डालोगे तो वो समझ नहीं पाएगा और आपका आंसर जो कि काट दिया जाएगा और सही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या जो भी कर रहे हो उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। अब किस प्रकार से लिखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कल आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में, 100% इसकी संभावना है, क्योंकि ये वाला प्रश्न
हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल डालना है, ठीक है। किस प्रकार से हल डालोगे, इसके बाद लिखोगे माना रूट तो एक अपरिमेय संख्या है। राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, किसका, राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखो जहां कहीं भी बराबर आए तो बराबर के नीचे आपको बराबर लगाना है, बिल्कुल सेम, ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। तो आपको इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये हमने देखो इसको सॉल्व किया है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ये कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार आपको करना पड़ता है, ठीक है। खंड बा, ये देख लो, प्रश्न उत्तर संख्या डालेंगे सबसे पहले, इसके बाद जो आपका प्रश्न उत्तर संख्या, इसके बाद दो हल डालेंगे, फिर आप करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और, अगर आपका देखो कॉपी में अगर 4-5 लाइन बचती हैं, 3-4-5 लाइन जितनी बचती हैं, तो यहाँ से आपको प्रश्न नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न स्टार्ट नहीं करना है, प्रश्न को अगले पेज से स्टार्ट करोगे। अगले पेज से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पर जैसे हमने अगला पेज ले लिया, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिया अगला पेज, ये हमने लिया अगला पेज। अब इसमें बाई चांस, इसमें देखो शुरुआत में जो भी प्रश्न कर रहे हो, देखो ठीक है, जो भी प्रश्न कर रहे हो, हमारा कौन सा खा नंबर हो गया। अब मान लो हमको क्या करना है, गा नंबर प्रश्न करना है, तो यहाँ पर डालोगे बिल्कुल अच्छी सी राइटिंग बनाकर, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा, एक का, कौन सा कर रहे हो, एक का कौन सा, गा नंबर कर रहे हो, तो यहाँ पर गा डाल देंगे। और स्केल से आपको ऐसी इस प्रकार की एक लाइन खींच देनी, अंडरलाइन कर देना, किससे, स्केल से। अगर आपका हाथ से बने तो हाथ से कर देना, नहीं तो आप लोग स्केल से करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से हल डालोगे, यहाँ से क्या डालोगे, हल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दोगे, हल डाल के यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जैसे आपका अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नंबर। अगर आपको ये करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का गा, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का गा। अब आपको ये एक दिया है, इसको आपको सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, आपको सिद्ध करके बताना है। तो किस प्रकार से लिखोगे, तो सबसे पहले हल डालना है, फिर इसका लिखना बायां पक्ष, क्योंकि जब बायां पक्ष लेकर चलेंगे तभी आपका निकल कर आएगा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष यहाँ पर नोट करोगे, जो यहाँ पर बाएं साइड लिखा है ये वाला, ये बायां पक्ष यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना, बराबर के नीचे बिल्कुल बराबर आपको लगाते जाना है, इसको सॉल्व करते जाना है। किस प्रकार से, देख लो फटाफट, आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ बताएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बताने नहीं, केवल ये बताने आए हैं कि कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। आपको ये जरूर पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपको हल करने तो आते ही होंगे, इतना तो पता है, ठीक है। तो बराबर के नीचे बराबर आपको लगाना है, इसको सॉल्व कर देना। अब जब आंसर आ जाए, देखो आंसर में जब यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमारा सिद्ध होके आ गया है। तो इसको ब्लैक पेन से कर देना, लिख देना दायां पक्ष, क्या लिख देना, दायां पक्ष, आप लोग इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। देख लो किस प्रकार से सॉल्व हुआ, देख लो फटाफट। यहाँ पर साइन थीटा, ये 1 + tan थीटा क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे, ये होता है साइन थीटा इंटू tan थीटा। 1 + cot थीटा होता है ये, इसको लिख दिया। फिर देखो इसमें क्या कर दिया, tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदल दिया, इसको कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में बदल दिया। तो इसी प्रकार से हमने इस यहाँ पर गुणा कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसमें इसका गुणा कर दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसको चेंज कर दिया हमने। फिर यहाँ पर इसका लासा ले लिया, लासा लेने पर जितना आया वो ये कर दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अपॉन ये कर दिया। अब इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या, सेक थीटा लिख सकते हैं, और 1/sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका प्रश्न हो गया सॉल्व, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर आपकी 2 या 3 लाइन बचती हैं, तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे। हाँ, यदि अगर आधा पेज आपका बचता है, यदि आपका अगर आधा पेज बचता है तो वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन आपके अगर 2-3 लाइन बचती है तो वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी OMR सीट मिलेगी उसको बिल्कुल ध्यान से बनना, क्योंकि हिंदी में कई सारे स्टूडेंट उसको गलत कर दिया है, तो उसका नंबर आपका नहीं मिलेगा, और वो जो OMR सीट होगी वो आपकी रिजेक्ट, तो आपका 20 नंबर, बिल्कुल 20 नंबर आपका
नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से भरना, ध्यान से गोले काले करना है बिल्कुल सही ढंग से। अब देख लो, अगर प्रश्न आपको कोई नहीं आता हो, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता हो तो उसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है फटाफट यहाँ पर देख लो। जैसे मान लो यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखो, अगर आपको कौन सा ये वाला प्रश्न नहीं आता, कौन सा देख लो, लास्ट वाला 5 नंबर में आपको अथवा दिया गया, 2 प्रश्न आपको करने, एक प्रश्न करना है, चाहे ऊपर वाला कर दो या फिर नीचे वाला कर दो। तो यहाँ पर नीचे वाला करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से करना, अगर ये वाला नहीं आता है तो क्या करोगे, नीले पेन से इसी को उतार देंगे सबसे पहले। अगर प्रश्न नहीं आता है, अगर आता है तो इसको उतारेंगे नहीं, इतना याद रखना। ये केवल अगर नहीं आता तो इसको उतार देंगे। अब यहाँ क्या लिख देंगे, लिख देंगे लासा और मासा का योग। किस प्रकार से उतारेंगे देखो फटाफट, इसको हम लोग किस प्रकार से उतारेंगे, हम यहाँ पर उतारते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, देख लो फटाफट, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, दो संख्याओं के लासा, दो संख्याओं के लासा। यहाँ पर लिखोगे प्रश्न कौन सा दिया, प्रश्न नंबर 5 का। तो डालोगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या, क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या कौन सा, 5 का, ठीक है। 5 डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 5 का कौन सा, अथवा वाला, यहाँ पर लिख दो अथवा, ये आपको लिख देना, ठीक है। और इस प्रकार से आपको एक अंडरलाइन कर देनी, किससे, स्केल से आपको करना है, नहीं हाथ से आपका नहीं बनेगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अब ये आपका दिया तो यहाँ पर डाल देना हल। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो क्या डाल देना, हल। अब ये प्रश्न को नोट करना शुरू कर दो। कैसे नोट करोगे, जो लिखा है आपका, क्या लिखा है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं के लासा, ठीक है। तो प्रश्न को आपको क्या कर देना है, पूरा आपको नोट कर देना, ठीक है। मान लिया कि आपने प्रश्न ये नोट कर दिया, ठीक है, ये आपने प्रश्न नोट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना, इसके बाद शुरू करना, क्या लिखना, दो संख्याओं के लासा और मासा का योग। तो लिख देना लासा और मासा, मासा का योग, योग बराबर कितना दिया है, 7380, इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। और क्या करना, दोनों संख्याओं का लासा और मासा कितने अधिक है, तो लिख देना, क्या लिख देना, संख्याओं का लासा, यहाँ पर लिख नोट कर देना, संख्याओं का लासा मासा से, मासा से कितना, 7340 अधिक है। तो इस प्रकार आपको फिर से नोट कर देना यहीं पर, ठीक है, फिर से आपको नोट करना है। तो इसी प्रकार से आप लोग बना बनाकर संख्याएं आपको लिख देनी है। और जितना भी आपको अगर आता है, ये केवल उन छात्रों के लिए है जिसको कुछ आता नहीं है, केवल उसके लिए, ठीक है, जिसको आता नहीं है। जिसको आता है वो लोग इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो उनका नंबर और कट भी जाएगा और फालतू में नुकसान हो जाएगा। ये केवल उन छात्रों के लिए जिसको कुछ आता नहीं, ठीक है। और हमने MCQ का क्या बताया था, MCQ का क्या बताया था कि ज़्यादातर ऑप्शन आपका A व C सही होता है। और इसमें अगर दिया हो कौन सा, इसमें अगर कोई नहीं दिया हो, अगर कोई नहीं दिया हो, अगर आपको आता ना हो तो उस पर टिक कर देना। अगर आपका मैथ में अगर ये सभी दिया है, ये सभी, तो वो आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, उसको गलत करना है। क्या करना है, गलत कर देना है। अगर आपको एक विचित्र टाइप का मिलता है, विचित्र टाइप का मिलता है, तो वही आपका आंसर सही होगा। हमने बताया था किस प्रकार से, जैसे एक ऑप्शन है आपका 3 और दूसरा ऑप्शन है आपका कौन सा 2 और तीसरा ऑप्शन है √5 और चौथा ऑप्शन है 1। तो इसमें विचित्र आपका कौन सा लग रहा है, इसमें विचित्र लग रहा है जो कि √5, तो यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग कर दोगे। और OMR सीट को बिल्कुल आराम से बनना, ध्यान से बनना, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा और नंबर आपका कट जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।